टू बी ऑनेस्ट ऐसी कोई फ़िल्मी यादें तो है नहीं, क्योंकि जब मैं बड़ा हो रहा था मेरे लिए तो यही मेरा परिवार था। जैसे अगर मैं एक परिवार में पैदा हुआ होगा जो जो डॉक्टर्स हैं, तो शायद सेम ही होगा, क्योंकि हम स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस मैं स्कूल जाता था, स्कूल से वापस आता था, टीवी देखता था, मैगी खाता था, ट्यूशन करता था, खेलने जाता था, सो जाता था। तो पता तो था कि पापा एक्टर हैं। मेरे फैमिली मेम्बर्स में बहुत लोग एक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बट हमें कभी सेट पर लिया नहीं गया था। जब मेरी सिस्टर जो है मेरे से 2 साल बड़ी है, तो शी नेवर हैड एन एम्बिशन ऑफ बिकमिंग एन एक्टर। मेरी भी ऐसी कोई एम्बिशन नहीं थी कि मैं बड़े होकर एक्टर बनूंगा। मज़े की बात यह है कि मैं एक्टर बना क्योंकि मैं जब 6th या 7th स्टैंडर्ड में था, मुझे पता लगा कि एक्टिंग बनने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती। और मैं स्कूल में बहुत बुरा स्टूडेंट था। तो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज़ कि मुझे एक्टिंग करना चाहिए, मुझे एक्टर बनना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई पढ़ाई इन्वॉल्व नहीं है। बट बचपन में हाँ, मुझे दिन याद है। मैं हैना की शूट पे गया था। मैं आई थिंक आई वाज अराउंड 8 और 9 ईयर्स ओल्ड। और जो हैना की फ़िल्म की जो लीड एक्ट्रेस थी अश्विनी भवे, उनका एक गाना का शूट चल रहा था आर के स्टूडियोज़ में। और बहुत सा एक गोल्ड आउटफिट पहनी हुई थी, एंड शी वाज डांसिंग एंड शी केप्ट डूइंग द सेम स्टेप ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड अगेन। तो मैं सोच रहा था कि ये पक नहीं गई है, मतलब कितनी बार सेम स्टेप करेगी, कितनी बार एक ही जगह पे डांस करेगी। तो दोज आर माई अर्ली मेमोरीज। बट नथिंग, वैसे ऐसा कोई एहसास नहीं था कि मैं एक फ़िल्मी परिवार से हूँ, और एक ऐसे परिवार जो बहुत सालों से एक्टिंग कर रहा है या बहुत सालों से फिल्म बना रहा है, बहुत ही रिस्पेक्टेड फैमिली है, ऐसा कुछ एहसास नहीं था मुझे। हाँ, वो एक्चुअली किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं स्कूल पास होऊंगा, क्योंकि एक्चुअली मज़े की बात ये है, मज़े नहीं, आई थिंक इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ शेमफुल थिंग, क्योंकि मेरे फैमिली में सब जो मेल्स हैं, उन्होंने स्कूल भी पास नहीं किया। मेरे फादर 7th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे चाचा 6th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे ताया 9th स्टैंडर्ड फेल थे, मेरे जो दादा है श्री राज कपूर, उन्होंने स्कूल भी कंप्लीट नहीं किया। सो आई थिंक आई वाज द फर्स्ट गाय टू पास विदाउट फेलिंग। तो आई रिमेंबर मैं आप लौट चले की शूटिंग में था न्यूयॉर्क में, पापा को असिस्ट करा था, पापा फिल्म बना रहे थे उस वक्त, दादी भी थी उस टाइम। तो दादी एक्चुअली रोने लगी और उन्होंने मुझे पैसे दिए। उनको ऐसा लगा कि हमारे परिवार में एक आइंस्टाइन पैदा हुआ है, उसने स्कूल पास हुआ, 54.3% लाया है, मतलब मतलब पहाड़ ही चढ़ गया ये इंसान। तो उन्होंने एक पार्टी फेंकी मेरे लिए। तो मैं भी उस वक्त समझने लगा कि अच्छा, मैं तो कुछ जीनियस ही हूँगा, इतना लोग प्यार दे रहे, इतना शाबाशी दे रहे। बट हैविंग सेड दैट के दे वर जस्ट हैप्पी कि आई हैड अ एजुकेशन। मैंने स्कूल पास किया, देन आई वेंट 2 years टू कॉलेज इन बॉम्बे, आई वेंट टू HR कॉलेज। फिर वहाँ से मैं न्यूयॉर्क गया। न्यूयॉर्क में मैंने 3 साल फिल्म डायरेक्शन सीखी स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स में। फिर वहाँ से 1 साल मैंने ली स्ट्रासबर्ग थिएटर इंस्टीट्यूट में अपने आप को भर्ती किया, वहाँ एक्टिंग किया मैंने 1 साल। फिर वहाँ से वापस आकर मैं खुद एक रेज्यूमे बना के बंसाली जी के ऑफिस गया, और कहा कि मुझे आपको असिस्ट करना है। और वहाँ से आई गेस मेरी एक जो फ़िल्मी एम्बिशन, जो एक बर्निंग डिज़ायर है, वहाँ से शुरू हुई, जहाँ एक्चुअली मैंने देखा एक फ़िल्म कैसे बनती है। मुझे मौका मिला अमिताभ बच्चन को देखने का कि वो कैसे एक्टिंग करते हैं, उनकी प्रिपरेशन क्या होती है, वो कैसे रहते हैं सेट पे, वो क्या परफ्यूम डालते हैं, वो कैसे मेकअप करते हैं। तो इट वाज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी। और मैं हमेशा ये एक, अगर कोई मेरे से सलाह मांगने आता है या एडवाइस मांगने आता है, मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप 10 साल फिल्म स्कूल जाओ, कुछ 12 साल एक्टिंग स्कूल जाओ, लेकिन जो आपको एक सीख मिलती है एक फिल्म सेट पे, जो एक्सपोजर मिलता है, जो एक प्रैक्टिकल तरीका होता है कि कैसे फिल्में बनती हैं। एंड आई वाज लकी कि आई वाज ट्यूटर्ड अंडर मिस्टर बंसाली, हु वाज मेकिंग ब्लैक दैट टाइम। That can't substitute for anything in the world. I think the amount you learn on a film set is just the best thing you can do to make movies or act in movies. नहीं, देखिए, जब मैंने कॉलेज कंप्लीट किया यहाँ, तो एक दौर था कि हर पेरेंट अपने बच्चे को अमेरिका भेज रहा है पढ़ाई के लिए, और सब बिजनेस स्कूल्स जा रहे थे, इंजीनियरिंग स्कूल्स जा रहे थे, इकोनॉमिक्स करने जा रहे थे। बट मुझे ऐसा लगा कि मैं अब लाइफ में तो कुछ फिल्मों के अलावा कुछ कर नहीं पाऊँगा। अगर एक फील्ड एक्टर रहूँगा तो मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं शायद फिल्म डायरेक्ट करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा, जो कुछ करूँगा फिल्मों के इर्द गिर्द करूँगा। तो जब समय आया कि अभी मैं डिसाइड करूँ कि क्या करूँ लाइफ में, तो मैंने पापा से ये कहा था कि आई वुड रादर गो टू फिल्म स्कूल, रादर गो टू एन एक्टिंग इंस्टीट्यूट एंड काइंड ऑफ ट्रेन माई सेल्फ। और ज़्यादातर ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं था। आई थिंक इट वाज जस्ट द काइंड ऑफ एक्सपोजर के एक इंसान को मिलता है टू लिव अलोन,
in a country like United States of America, you meet people of different cultures, you interact with them, एक responsibility आ जाती है, आप थोड़ा बहुत बड़े हो जाते हो, आप गलतियाँ करते हो, like certain things that I've tried which I am completely dead against now. With age and with maturity आपको एक एहसास हो जाता है कि जो कुछ ये सब है, you don't require that in your life, you don't require certain substances to feel high. So you do all those things, but it's very important to go through all of that and realize it yourself, rather than just being told by somebody. So I think it was a very important chapter in my life to understand myself, to understand the passion that I have, to understand the kind of hard work that I need to put in my life. तब तक पता चल चुका था कि expectations क्या है मेरे से, pressures क्या है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे कंधों पर सौंपी गई है, एक ज़िम्मेदारी कि मुझे इस फिल्मी परिवार से जो एक लेगेसी है उसको आगे लेकर जाना है. बट तब भी मैं जानता था कि अगर मुझे इस लेगेसी को आगे लेकर जाना है तो वो आगे जाएगी अगर मेरा एक नज़रिया हो, एक इंडिविजुअल अप्रोच हो, मेरी सोच हो, मेरी मेहनत, सब कुछ मेरे से आए. आई कांट रियली लिव ऑन माई फैमिलीज अचीवमेंट्स, on put my legs up and say, oh, I come from a film family who's been contributing to Indian cinema for more than 80 years now. It has no meaning. It probably has meaning to an outside person, but to me is that I have to kind of sustain this. मुझे इसको आगे लेकर जाना है, and I can only take it forward with my work, with my hard work, and the way I see it. बिल्कुल, एक्चुअली बहुत एक्चुअली मिस्टर बंसाली और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि ही रियली मेड इट हार्ड फॉर मी एज एन असिस्टेंट एंड एज एन एक्टर. आई वाज़न्ट ट्रीटेड स्पेशल, ऐसा कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया था क्योंकि मैं एक ऋषि कपूर का बेटा हूँ. सो ही ट्रीटेड मी लाइक एन असिस्टेंट, आई बिहेव लाइक एन असिस्टेंट, आई लर्नड एवरीथिंग लाइक ऑल द अदर 8 असिस्टेंट्स दैट दे वर देयर ऑन सेट. एंड आई थिंक वहीं से एक फाउंडेशन, एक मेरा एक मजबूत फाउंडेशन बन गया कि मेकिंग मूवीज़ इज़ नॉट ईजी, एक्टिंग इन मूवीज़ इज़ नॉट ईजी. इवन जब मैंने सावरिया साइन की थी, दिलीप कुमार से लेकर ऋतिक रोशन तक मैंने सबकी फिल्में लेकर एक सीन लेकर मिस्टर बंसाली के सामने मैं एक्ट करता था. वो मुझे मुझ पर चिल्लाते थे, गुस्सा करते थे, मुझे समझाते थे कि ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा कैसे होता है. तो आई थिंक ये सब कुल मिला के आई एम व्हाट आई एम टुडे इज़ बिकॉज ऑफ दैट. And it's because of a certain struggle that I went through. Yes, of course, there are thousands and millions of people who struggle way more than me who have made it in this industry. और बहुत मुझे कभी-कभी दुख होता है क्योंकि लोग कहते हैं कि अरे ये तो गोल्डन स्पून के साथ बॉर्न हुआ था, इसको तो सब कुछ इतनी आसानी से मिल गया था. लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी कुछ 5.5 साल हो गए मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में. मेरी 10 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं और मैंने बहुत मेहनत से काम किया है. मैंने एक इंडिविजुअल अप्रोच से काम किया. मैंने कभी अपनी फैमिली की हेल्प नहीं ली. मैंने फैमिली को कहा नहीं कि मेरे लिए फ़िल्म प्रोड्यूस करो. और बहुत दुख होता है क्योंकि मुझे कभी सक्सेस महसूस नहीं होगी, क्योंकि अगर कोई फ़िल्म मेरी सक्सेसफुल हो या अगर मेरा कोई परफॉर्मेंस लोगों को पसंद आए, हमेशा ये मेरे साथ ये टैग जुड़ा रहता है कि स्टार सन फिल्म फैमिली से, सो ही गॉट इट ऑल ईजी इन हिज लाइफ. बट ऐसा कुछ नहीं है. येस, आई वाज बोर्न इन अ फिल्म फैमिली, मेरी गलती नहीं है. उसकी वजह से मुझे मेरी पहली फिल्म मिली, उसकी वजह से मुझे मौका मिला. बट उसके आगे मैंने 10 फिल्में की हैं, उसके आगे मैंने अपने करियर को आगे खुद बढ़ाया है. बिल्कुल. और मुझे बहुत डांट भी मिली उस दिन क्योंकि जो मेरा पहला शॉट था मैं उसको लेकर बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था. और एक शॉट था कि मैं दरवाज़ा खोलूँ और जो सोनम का कैरेक्टर है सकीना, उसको पुकारूँ. तो एक जब पहला टेक हुआ तो मैं बहुत एक्साइटेडली खोल के मैंने बोला सकीना, तो बहुत कुछ ओवर एक्टिंग हो गई थी. तो बंसाली जी आए मुझे शॉर्ट समझाने कि बच्चा ऐसा मत करो, ऐसा करो. और जब वो समझा रहे थे, वो एक्साइटमेंट में सुनते सुनते मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया उन पर. तो बहुत गुस्से हुए. उन्होंने मुझसे चीज़ें कहा कि क्या समझते हैं अपने आप को कि तू दिलीप कुमार है कि डायरेक्टर के ऊपर दरवाज़ा बंद कर देगा. तो मेरा जो कॉन्फिडेंस था, जो ओवर कॉन्फिडेंस था जिसके साथ मैं आया था फर्स्ट शॉट देने, वो सब क्रम्बल हो गया. एंड आई थिंक दैट वाज ग्रेट. तो मैंने फिर से स्क्रैच से बिल्ड करना शुरू किया, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू किया, समझना शुरू किया कि एक्टिंग ऐसा नहीं कि एक शॉट पे आप पूरी सब कुछ ही डाल दो. एक शॉट का टोन होता है, एक शॉट का ग्राफ होता है, कहानी में कब आ रहा है, सीन पे कब आ रहा है. बट या आई क्लियरली रिमेंबर दैट शॉट वेरी क्लियरली इन माई हेड. और वेल, जब वेकअप से मुझे ऑफ़र हुई थी, जब अयान मुझे फ़िल्म सुनाने आ रहा था, तो मेरे माइंड में मुझे पता था कि मैं फ़िल्म नहीं करूँगा. एक मैं खुद एक नया एक्टर था. मेरी पहली फ़िल्म चली नहीं, दूसरी फ़िल्म इतनी खास नहीं चली.
और ये फ़िल्म एक न्यू कमर था, एक बहुत ही अलग कहानी थी। लेकिन जब मैं अयान से मिला, जब अयान ने ये फ़िल्म नरेट की मुझे, तो उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि ये जो लड़का है अयान मुखर्जी, बहुत ही स्पेशल डायरेक्टर है। ये स्पेशल डायरेक्टर इसलिए है क्योंकि क्योंकि मैंने बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ इंटरैक्ट किया है। बहुत कम लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं अपने फ़िल्म के ज़रिए। एक पर्सनल बात है, या एक नॉलेज है, एक नज़रिया है दुनिया का, एक नज़रिया है रिलेशनशिप्स का, लोगों का, और बहुत ही एंडियरिंग, एंटरटेनिंग और ऑनेस्ट नज़रिया है। आई थिंक वो सच्चाई मुझे अयान मुखर्जी में दिखी, उस स्क्रिप्ट में दिखी, उस किरदार में दिखी। इसलिए आई एग्रीड इमीडिएटली, एंड आई थिंक आई मेड अ फ्रेंड फॉर लाइफ। आई मेड अ पार्टनरशिप विद अ डायरेक्टर who will only be instrumental in my growth as an actor. And I think जब ये जवानी है दीवानी का टाइम आया, तो मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी। I just wanted to work with Ayan. I just wanted to be a part of his vision. क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर मेरी जो ग्रोथ होगी as an actor, as a star, it'll only happen if I work with directors like Ayan, with Anurag Basu, Imtiaz Ali, so many directors, so many talented makers who are there in the film industry right now. So I'm lucky, I'm lucky that these guys are choosing me. These guys are offering me such amazing parts, and I'm a part of their movies. Well, देखिए, it was a no-brainer. शिमित अमीन आफ्टर चक दे इंडिया मेरे साथ फिल्म बनाना चाह रहा था। रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर स्क्रिप्ट था, कैरेक्टर था। आई लव द स्क्रिप्ट, आई लव द आइडिया, आई लव जो रॉकेट सिंह के अंदर जो सच्चाई थी, जो शिमित बताना चाह रहा था। कहीं ना कहीं पता नहीं फिल्म कहाँ चली नहीं, क्या गलत था ये तो मैं खुद नहीं जानता। बट हैविंग सेड दैट, मैं ये भी नहीं समझता कि हमने एक परफेक्ट फिल्म बनाई है। हर फिल्म में इम्परफेक्शंस होती है, चलती है तो सब चलता है, नहीं चलती तो सौ चीज़ें, 100 खामियां नज़र आती हैं। बट आई स्टिल बिलीव इट्स अ वेरी स्पेशल फिल्म। शिमित के साथ काम करने में मुझे बहुत मज़ा आया, बहुत सीखने को मिला। वो बहुत ही सिंपल इंसान है, बहुत ही मेहनती इंसान है। वो सिर्फ अपनी फ़िल्म के बारे में सोचते हैं। जो कैरेक्टर था, वो जो फ़िलॉसफी थी फ़िल्म की, कि आप अपनी अच्छाई से भी बुराई का सामना कर सकते हो। You don't need to pick up a gun, you don't need to hit someone, you don't need to shout at someone, you don't need to become someone to defeat someone. तो ये philosophy था। I was of course very young in my career. It was my 4th or 5th film. It was after अजब प्रेम की गजब कहानी, so it was my 5th film. Actually एक ही साल में in 3 months 3 फिल्म आई मेरी, वेकअप सेट, अजब प्रेम की गजब कहानी और रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। तो एक वैरायटी सा एक पैलेट मिला मुझे एज एन एक्टर, टू प्ले सिड, प्रेम एंड रॉकेट सिंह। But really had a wonderful time on that film, and it was my only disappointment क्योंकि मुझे बहुत उम्मीदें थी फिल्मों से, and I think that was also a changing point in my career, and I stopped having so much expectations out of a movie. Of course I give my all, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूँ, सच्चाई से काम करता हूँ, but after a film is over you have to detach yourself. अभी फिल्म आपकी नहीं है, अभी फिल्म पब्लिक की है। जो वो कुछ समझेंगे, जो वो कुछ मानेंगे, फुल हक है उनको, and I understood that after Rocket Singh's debacle. So yeah. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि मेरा यही मानना है कि एन एक्टर इज़ ओनली एज गुड एज द कैरेक्टर ही इज़ ऑफर्ड एंड द डायरेक्टर ही इज़ वर्किंग विद। आप दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्टर ले लो और अगर आप उसको एक बुरी फिल्म में डालो, वो बुरा तो नहीं होगा लेकिन कुछ करेगा नहीं। तो आई थिंक रॉकस्टार में जो कुछ मैंने नाम कमाया है, जो कुछ मुझे अवार्ड्स मिले या प्रेजेस या क्रिटिकल अक्लेम मिला, इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ इम्तियाज़ अली। आई थिंक इम्तियाज़ अली ग्रू सो फॉन्ड ऑफ मी एज अ पर्सन कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया एज अ डायरेक्टर। एक कैरेक्टर दिया, एक नज़रिया दिया थ्रू द कैरेक्टर। मैं कभी जॉर्डन को कभी नहीं जानूँगा, जनार्दन को कभी नहीं जानूँगा, मैंने वो लाइफ नहीं जी है। मैंने देखा नहीं है वो कहाँ पढ़ता है, कैसे कपड़े पहनता है। तो इम्तियाज़ ने बड़े पेशेंस से मुझे समझाया, मुझे दुनिया दिखाई। 6 महीने हमने प्रेप किया इस रोल को। आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद AR रहमान ऑन द म्यूज़िक, क्योंकि मैं एक म्यूजिशियन प्ले कर रहा हूँ। तो मैंने समझा कि अगर मैं हर म्यूज़िक सेटिंग के लिए जाऊँ, हर रिकॉर्डिंग के लिए जाऊँ, तो शायद मैं इस फिल्म और इस कैरेक्टर को और अच्छी तरह समझ पाऊँगा। तो एक बहुत ही जैसे एक एजुकेशन था मेरे लिए रॉकस्टार, एंड एक अपॉर्चुनिटी था, एंड आई ओनली क्रेडिट माई सेल्फ कि मैं ये अपॉर्चुनिटी को पहचान पाया कि अच्छा ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इस फिल्म के ज़रिए मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं ग्रो हो सकता हूँ, एंड कुछ दे सकता हूँ। एंड आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल टू इम्तियाज़ अली फॉर ऑफरिंग मी अ पार्ट लाइक जनार्दन जाखड़। क्योंकि दादा है ही ऐसे, अगर आप दादा को मिलो, अगर आप दादा से इंटरेक्ट करो, वो एक्चुअली बच्चे हैं। he has gone through a lot in his life. He actually was going through last stage of cancer,
and he came out of it, and that is his only reason of making Barfi कि मुझे films बनानी है which will make people happy. He wants to use the live genre. जैसे फ्रैंक कैपरा फिल्म्स बनाते थे हॉलीवुड में, ऐसी जॉनर की फिल्में नहीं बना रहे हम. मसाला फिल्म बना रहे हैं, लव स्टोरीज बना रहे हैं, एक्शन फिल्म्स बना रहे हैं, but nobody is making films which are celebrating life. And I think that his take on life is like a child's take. He is like that. If you talk to him, it feels like you're talking to a child. And to be honest, during the making of Barfi, I can speak for myself as an actor who's playing Barfi. मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा है. I think Anurag Basu just in his head, in his heart knew कि ये क्या बना रहा हूँ मैं, कैसे बना रहा हूँ. हम तो आते थे सेट पर, हमें दादा बोलते थे कि अच्छा स्क्रिप्ट तो थी नहीं, लेकिन आइडिया था कि बर्फ़ी एंड झिलमिल कुक फूड. तो अभी यही लाइन पे हम सीन कुछ कर देते थे. And I think the way Dada used to shoot it, the way Dada used to instruct us, the kind of heart that Barfi had was only Dada's heart. So with a filmmaker like that, I will jump on him, I will climb on his back, and I'll only feel so happy that he wins an award, because every success, every praise that Barfi has had, I think Dada deserves all the credit. When I say Dada, I mean Anurag Basu. Well, वो चाहत है, endeavor है कि मैं हर जॉनर कर पाऊँ, एक वर्सेटाइल एक्टर बनूँ. बट अगर जवानी हिट हो या फ्लॉप हो, आई डोंट थिंक मुझ पर कोई ऐसा असर होगा या मैं ऐसा मानने लगूँगा कि मैं एक वर्सेटाइल एक्टर हूँ, मैं एक मकाम तक पहुँच चुका हूँ. आई थिंक आई एम वेरी एम्बिशियस. मेरे बहुत सारे डिज़ायर्स है, पैशंस है, होप्स है, बहुत सारे किरदार है जो मैं करना चाहता हूँ, बहुत सारे फिल्म मेकर्स है जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, बहुत सारे फिल्म मेकर्स है जिनके साथ मैंने काम कर चुका हूँ, उनके साथ फिर से काम करना चाहता हूँ. माई बेंच मार्क इज़ टू लार्ज. इट्स इवन लार्जर for me to say on screen right now. So ये जवानी अगर 200 करोड़ भी करे तो मैं ऐसे कुछ excited होकर अपने पैर ऊपर नहीं रख लूँगा. I think it'll only drive me to work harder. I believe in the film, I believe in the director. If it does well, I'll feel happy, I'll move on. I'll move on to my next film, which is Besharam, and I hope that does better than this. Then after that, I'll move on to Bombay Velvet. After that, I'll move on to Imtiaz's film. I'll move on to Anurag Basu's next film. So I just want to move on. I'm greedy. I want to play more characters, do more films, and just earn respect as an actor, earn stardom, make my parents happy, and also enjoy the ride. नहीं ऐसे ये ट्रू था. जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, ऑफ कोर्स मैं काम नहीं कर रहा था, तो पैसे तो वहीं से आएंगे. बट आई थिंक द इन्फ्लुएंसेस ऑन मी हैव बीन लाइक हाउ एवरी पेरेंट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन द चाइल्ड. ऐसे नहीं कि क्योंकि वो फिल्मों से जुड़े हुए हैं, अगर वो खुद एक्टर्स हैं, वो कभी मुझे बैठा के ऐसे कोई लेसन्स नहीं देते या सलाह नहीं देते या मॉरल ओपिनियंस नहीं देते. आई थिंक दे treat me like how every parent treats their child. They of course instill values in me and my sister, and me and my sister are the same. अगर मेरी sister भी अगर acting कर रही होती, अगर वो successful होती या if she was a failure, she would deal with it the same way as I do, because we've been brought up with certain values. हमारी जो understanding है life के बारे में, about right and wrong, वो actually आती है मम्मी पापा से, not from anywhere else, not from school, not from the world. It comes from your mother and father. So yeah, I think what I've learned, how I am as a person, अगर कोई मेरे personality या मेरे character के बारे में कुछ अच्छा कहते हैं, तो उसका श्रेय ये मैं नहीं ले सकता. ये पूरा credit मेरे parents को जाता है. तो I think they are like every good parent is to a child. They've been wrong, they've been right, they are not perfect, and at the same time I'm not perfect. एक्चुअली क्या है कि ये एक पैटर्न है जो मैं हर फिल्म के साथ फॉलो करता हूँ, कि मैं अगर अयान के साथ काम कर रहा हूँ या अनुराग बासु, इम्तियाज़ अली या अनुराग कश्यप, मैं कोशिश करता हूँ कि हमारी एक शादी हो जाए, मेरी और डायरेक्टर के साथ. क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द प्रोसेस. इट्स नॉट द प्रोसेस, इट्स नॉट एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कि स्क्रिप्ट ये है, इसके पीछे क्या सोच होगी, और अगर मैं कैरेक्टर बायोग्राफी लिखूँ या एक कैरेक्टर में घुस जाऊँ. आई थिंक आप अगर एक जो डायरेक्टर है, अगर उसने स्क्रिप्ट लिखी है, उनके माइंड को अगर आप अच्छी तरह जानो, उनके माइंड को अगर आप पहचानो, उनकी सोच जो है, उनका जो तरीका है, जो वो करना चाह रहे हैं फिल्म के ज़रिए, अगर मैं अच्छी तरह पहचान सकूं, अगर मैं उनको if I can make him love me and if I can start loving him, I think that process is very important for me. So अभी अगर मैं बॉम्बे वेलवेट शुरू कर रहा हूँ, तो I'll make sure कि I'll spend a lot of time with Anurag Kashyap, and Anurag Kashyap is a great connoisseur of films around the world, और उनके पास हर जॉनर की फिल्म है, हर लैंग्वेज की फिल्म है, and I'll take advantage of that. I'll steal his DVDs, I'll watch it, I'll learn myself. So that's a process I do with every film of mine.